हेलो फ्रेंड्स। आज हम हमारे ग्रेट साइंटिस्ट लेसन का नेक्स्ट कुछ हिस्सा सीखने जा रहे हैं। लास्ट पीरियड में हमने देखा था कि किस तरीके से फैराडे ने यहाँ पर एक नया इन्वेंशन किया था। एक मजाक, डेवी ने सिर्फ एक मजाक किया था, उसके साथ में उसे चिढ़ाने के लिए कहा था कि तुम भी इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। और जब इसके लिए फैराडे ने कोशिश की तब वो सक्सेसफुल हुए। फैराडे बिकेम अ सेलिब्रिटी साइंटिस्ट ओवरनाइट। और जब उन्होंने ये नया इन्वेंशन किया तो एक रात में वो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी साइंटिस्ट बन गए। नोबडी नाउ cared about his social status or education. This young man had just created a revolution. अब यहाँ पर जब वो एक साइंटिस्ट बने, एक सेलिब्रिटी साइंटिस्ट बने, तो किसी को भी उनका सोशल स्टेटस क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है या फिर उनका एजुकेशन कितना है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सिर्फ वो एक ऐसे यंग पर्सन थे, ऐसे यंग मैन थे जिन्होंने एक नया रिवोल्यूशन क्रिएट किया। One would think as a teacher, Davy was happy at his pupil's achievement. अगर हम सोचेंगे कि अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट को कुछ सिखाता है, कुछ से एनकरेज करता है, कुछ काम करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, तो उनका स्टूडेंट जब उस बात में सक्सेस होता है तो किसी भी टीचर को उसमें प्राउड फील होना चाहिए। ऐसा सब सोच रहे थे कि जब ये फैराडे ने किया है, जो नया इन्वेंशन उन्होंने किया है, तो उसके वजह से यहाँ पर डेवी बहुत खुश होंगे। बट इन रियलिटी ही वॉज जेलस। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं था। फैराडे के इस सक्सेस की वजह से डेवी खुश नहीं थे, बल्कि वो उनसे जेलस फील कर रहे थे। पीपल स्टार्टेड टेलिंग डेवी दैट ऑफ ऑल हिज डिस्कवरीज द बेस्ट वॉज फैराडे हिमसेल्फ। अब लोग डेवी से कहने लगे थे कि आपने आज तक साइंस में जितनी भी डिस्कवरीज की है, उसमें आपकी सबसे अच्छी डिस्कवरी मीन्स आपने फैराडे को डिस्कवर किया है, आपने फैराडे को दुनिया के सामने लाया है, ये आपकी सबसे अच्छी डिस्कवरी है। दिस मेड हिम इवन मोर जेलस। और जब लोग उनसे ऐसा कहने लगे तो इस बात से वो और भी ज़्यादा जेलसी फील करने लगे। एन एंग्री डेवी गेव फैराडे एन इम्पॉसिबल टास्क टू कीप हिम आउट ऑफ हिज वे। और इस बात से एंग्री हुए, गुस्सा आए हुए डेवी ने फैराडे को एक ऐसा इम्पॉसिबल टास्क दिया कि जिसे वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और जिसकी वजह से वो मुझसे दूर चले जाएंगे। ही हैंडेड हिम अ पीस ऑफ बेवेरियन ग्लास विच वॉज यूज्ड इन द लेंसेज इन टेलीस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोप्स। उन्होंने क्या किया, फैराडे को उन्होंने एक बेवेरियन ग्लास का टुकड़ा दिया। ये जो ग्लास है बेवेरियन ग्लास, वो लेंसेज, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में लेंसेज के लिए यूज़ करते हैं। एंड आस्क हिम टू रिवर्स इंजीनियर इट। और अब हम जब माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में इस लेंस से देखते हैं तो ये हमें सामने की चीज़ों को, दूर की चीज़ों को दिखाने की कोशिश करते हैं। नज़दीक से हम उन चीज़ों को देख सकते हैं दूर होने के बावजूद भी। तो यहाँ पर डेवी ने उनसे कहा कि इस ग्लास से तुम रिवर्स इंजीनियर करो, यानी कि रिवर्स चीज़ें किस तरीके से देखी जा सकती है, ये तुम इससे सर्च करो। बेवेरियन ग्लास वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय अ सीक्रेट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ये जो बेवेरियन ग्लास है, ये बनाने की जो प्रोसेस है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और सीक्रेट ऐसी प्रोसेस है। एंड डेवी न्यू दैट विथ द इक्विपमेंट अवेलेबल इन द लैब फैराडे वुड नेवर बी एबल टू अकम्प्लिश द टास्क। और डेवी को ये भी पता था कि हमारे लैब में जितने भी इक्विपमेंट अवेलेबल है, तो इन इक्विपमेंट का यूज़ करके फैराडे इस काम को पूरा नहीं कर सकते। दिस पीस ऑफ ग्लास बिकेम अ सिग्निफिकेंट थिंग इन हिज लाइफ। और इस तरीके से ये जो ग्लास का टुकड़ा है ये उनकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना। फैराडे हैड अ नेवर गिव अप एटीट्यूड एंड ही रिस्पेक्टेड डेवी। अब फैराडे का नेचर तो हमें पता है कि कभी भी किसी चीज़ को उन्होंने, जब वो छोटे थे तब से भी किसी बात से उन्होंने हार नहीं मानी, यानी नेवर गिव अप ऐसा एटीट्यूड उनका था। और उसके बाद वो डेवी चाहे कितना भी बुरा बर्ताव उनके साथ में करे, लेकिन डेवी को अपना गुरु मानते थे। सो ही एक्सेप्टेड द असाइनमेंट।
और इसीलिए उन्होंने इस असाइनमेंट को एक्सेप्ट किया। डिस्पाइट नोइंग दैट इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, उन्हें पता था कि ये असाइनमेंट पूरा करना, ये टास्क पूरा करना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये पता होने के बावजूद भी उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया। ही टॉयल्ड फॉर 4 years with no help from Davy and as expected failed। अब इस चीज़ पे काम करने के लिए 4 साल तक इन्होंने इस बात पे वर्क किया, किस तरीके से ये रिवर्स में आ सकता है, इस बात पर उन्होंने 4 साल तक काम किया। यहाँ पर डेवी से उन्हें कोई भी हेल्प नहीं मिली और जैसे डेवी को एक्सपेक्ट था कि इसमें वो फेल होंगे, फैराडे इस बात को प्रूव नहीं कर पाएंगे, उसका ये एक्सपेक्टेशन पूरा हुआ। डेवी को 4 साल तक उसमें कोई सक्सेस नहीं मिला। फैराडे नेवर लर्न द सीक्रेट एंड दिस रिमाइंडेड हिज फर्स्ट फेलियर एज अ साइंटिस्ट। और फैराडे को इसमें इस सीक्रेट का पता नहीं चला कि किस तरीके से रिवर्स में यूज़ किया जा सकता है, और ये उनके एज अ साइंटिस्ट होने का फर्स्ट फेल्यूर रहा। टू रिमाइंड हिमसेल्फ ऑफ दिस डिफ़िकल्ट टाइम्स ही केप्ट अ सिंगल ग्लास ब्रिक ऑन हिज शेल्फ एज अ सोवेनियर। और अपने इस डिफ़िकल्ट टाइम का, यानी कि हम एज अ साइंटिस्ट में फेल्यूर रहा तो कौन सी बात के लिए मैं फर्स्ट टाइम फेल्यूर रहा, इस बात को अपने ध्यान में रखने के लिए, इस एक्सपीरियंस को ध्यान में रखने के लिए उन्होंने इस ग्लास को अपने शेल्फ में एक ब्रिक बना के उन्होंने ऐसे सोवेनिर, यानी कि एक गिफ्ट है ये मेरे लिए, ऐसा उन्होंने शेल्फ में अपने रखा। दिस वुड इंस्पायर हिम ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स। और जब कभी भी उनकी लाइफ में आगे कोई डिफ़िकल्ट टाइम आया तो हर बार उन्होंने इस ग्लास को देखा कि किस तरीके से मैं इस बात में फेलियर था, और इसकी वजह से वो इंस्पायर होते रहे। इन 1829 डेवी डाइड एंड फैराडे सक्सीडेड हिम एज हेड ऑफ द लेबोरेटरी। और फिर 1829 में डेथ हो गई डेवी की, और फैराडे उनके लेबोरेटरी के हेड बन गए। He was free to pursue whatever he liked and he made another revolutionary discovery। अब डेवी की डेथ होने के बाद में लेबोरेटरी के वो हेड बने, और इस तरीके से अब यहाँ पर उन्हें वो जो कुछ भी डिस्कवरी, जो कुछ भी रिवोल्यूशंस करना चाहते थे उसके लिए अब वो फ्री थे। He noticed that if he moved a magnet it could produce electric current। अब उन्हें ये बात पता चली थी कि अगर वो मैग्नेट को मूव करते हैं, मैग्नेट का यूज़ करते हैं, तो उससे वो इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। दस ही कुड नाउ कन्वर्ट मोशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और इस तरीके से उन्होंने मोशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज़ हाउ द इलेक्ट्रिक जनरेटर वॉज बॉर्न। और इस तरीके से इलेक्ट्रिक जनरेटर का जन्म हुआ। समथिंग स्टिल यूज टुडे टू जनरेट ऑल काइंड्स ऑफ पावर लाइक डायनॉम्स एंड अदर डिवाइसेस। और ये जो जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, बहुत सारी चीज़ों को पावर देने का काम करता है। बहुत सारे डिवाइसेस है या डायनॉम्स जो होते हैं उन्हें इससे यूज़ किया जाता है। फैराडे वॉज नाउ अ लीजेंड। अब फैराडे एक फेमस ऐसे पर्सन बन गए थे। इन 1840 ही डेवलप्ड मेमोरी लॉस विच कंटिन्यूड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और 1840 में यहाँ पर उनका मेमोरी लॉस हो गया, और ये जो मेमोरी लॉस उनकी पूरी लाइफ में रहा। बट द डिसीज़ डिड नॉट स्टॉप हिम। लेकिन इनका ये जो डिसीज़, ये जो बीमारी थी उनकी भूल जाने की, ये उनकी लाइफ को स्टॉप नहीं कर पाई। He persevered, starting a complicated experiment to prove that light was closely related to electricity and magnetism, a novel thought in those times। अब उस टाइम में एक बहुत नॉवेल, यानी बहुत एक आश्चर्यकारक, सरप्राइजिंग थिंग ऐसी थी कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, इनका बहुत क्लोज ऐसा रिलेशंस है। इस बात को प्रूव करने के लिए मेमोरी लॉस होने के बावजूद भी फैराडे ने बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड ऐसे एक्सपेरिमेंट किए और इस बात को उन्होंने प्रूव किया। रिमेंबर दैट पीस ऑफ बेवेरियन ग्लास फैराडे हैड केप्ट ऑन हिज शेल्फ। ही वॉज डिटरमाइंड टू कन्वर्ट द रिमाइंडर ऑफ हिज फर्स्ट मेजर फेल्यूर टू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्रेट सक्सेस। अब यहाँ पर फैराडे ने अपने शेल्फ में जो कोई भी बेवेरियन ग्लास का टुकड़ा उन्होंने रखा हुआ था, इस बात को, ये बात यहाँ पर प्रूव करता है कि इस
बेवेरियन ग्लास के टुकड़े ने हर बार उनको ये इनकरेज किया कि उनके लाइफ का जो फर्स्ट मेजर ऐसा फेलियर था उसको प्रूव करके उसे इनकरेज होके किस तरीके से उन्होंने अपने लाइफ में सक्सेस हासिल किया है। He used the same glass now to show that in the presence of a magnet, फिर उसी सेम ग्लास को उन्होंने यूज़ किया मैग्नेट में दिखाने के लिए। लाइट कुड बी आइसोलेटेड इनटू अ सिंगल वेव रेदर देन स्प्रेडिंग आउट रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस, अ concept called polarization। फिर इसी बावेरियन ग्लास जो है उसी ग्लास को उन्होंने यूज़ किया था एक बात प्रूव करने के लिए कि लाइट जो होता है वो सिंगल वेव में ही स्प्रेड होता है, ना कि वो रैंडमली उनके डायरेक्शंस चेंज होते रहते हैं, और दिस कंसेप्ट को पोलराइजेशन कहा जाता है। He then took the age-old experiment of sprinkling iron filings on a sheet of a paper near a magnet making circular patterns। फिर उन्होंने कुछ एज ओल्ड एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किए थे जिसमें उन्होंने शीट ऑफ पेपर के पास में मैग्नेट को यूज़ करके किस तरीके के सर्कुलर पैटर्न्स बनाए जाते हैं प्रूव किया। ही वेंट ऑन टू प्रूव दैट दिस पैटर्न्स वेयर नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द आयरन फिलिंग्स, in fact they were due to the invisible magnetic fields that filled the empty space around the magnet and hence distributed the fillings। अब उन्होंने इस बात को प्रूव किया था कि ये जो पैटर्न्स यहाँ पर पेपर पर तैयार हो रहे हैं ये यहाँ पर आयरन फीलिंग्स की वजह से नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी इनविजिबल ऐसा मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर तैयार हो रहा है, और उसकी वजह से ये जो एम्प्टी स्पेस है इस मैग्नेट के अराउंड जो एम्प्टी स्पेस है उसकी वजह से क्रिएट हो रहा है। दिस इज़ वेयर हिज लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन वेंट अगेंस्ट हिम। और यहाँ पर उनका जो फॉर्मल एजुकेशन का लैक है वो फॉर्मल एजुकेशन का लैक उनके अगेंस्ट हो गया था। फेराडे डिड नॉट नो मच अबाउट एडवांस मैथमेटिक्स। उन्हें जो एडवांस का मैथमेटिक्स था उसका बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। सो ही जस्ट कॉपीड द आयरन फीलिंग्स पैटर्न्स विथ हिज हैंड। और इसीलिए उन्होंने आयरन फीलिंग पैटर्न्स अपने हाथों से ही उन्होंने कॉपी किए। ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन देम इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन। और इसीलिए उसकी जो प्रोसेस है या उसके जो मैथमेटिकल इक्वेशंस है उस फॉर्म में उन्हें वो एक्सप्लेन करने में सक्सेस नहीं कर पाए। He made hundreds of such drawings but without equations they were not accepted। उन्होंने ऐसे hundreds of drawings बनाए अपने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए, लेकिन उसमें इक्वेशंस न होने की वजह से वो एक्सेप्टेबल नहीं थे। We will learn the next part in our next period। Thank you।